Hello students, welcome back. So after a long time we are starting our new chapter. Our chapter name is Fiber to Fabric. In last class we have covered how we produce fiber and where we obtained, ठीक है, और how we produce fiber to yarn and yarn to फैब्रिक। मतलब पूरे प्रोसेस में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कैसे हम प्लांट सोर्स और एनिमल्स के सोर्स हमारा फाइबर प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारी कितने टाइप्स के सोर्सेस होते हैं वो हम लास्ट क्लास में हम कवर कर चुके थे। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल कवर अ प्रोसेस। ठीक है, फाइबर प्रोड्यूस करा, उसके बाद हमने कैसे फैब्रिक प्रोड्यूस किया, हमें वूल कैसे ऑब्टेन हुई, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, पूरा हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। डिफरेंट टाइप्स की हम शीप्स पढ़ेंगे। ठीक है, उससे हमें वूल कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे वो प्रोसेस होता है, फैक्ट्रीज में कैसे वो प्रोड्यूस होने के बाद पूरा एक मैन्युफैक्चर होके वो हमें कैसे लास्ट स्टेज पर हमें मिलता है। ठीक है, वो हम चैप्टर में कवर करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। 6th क्लास में भी आपने इस चैप्टर को पढ़ा था, 7th में भी हम इस चैप्टर को थोड़ा डीपली कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। In class 6, you have learned about some fibers obtained from plants. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. मैंने बताया था कि सोर्सेज हमारे जिससे हमारा फाइबर दैट मीन्स जो जूट है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, प्लांट सोर्स के थ्रू। ठीक है, प्लांट सोर्स होते हैं, कुछ एनिमल सोर्सेज होते हैं, कुछ केमिकल सोर्सेज होते हैं। प्लांट सोर्स मैंने आपको बताया था जूट ऑब्टेन होता है हमारा। ठीक है, एनिमल सोर्सेज से भी होता है। तो इसमें पढ़ाया था कि इसमें बताया है कि फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। जो वूल और सिल्क होता है वो हमारा कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, एनिमल्स के थ्रू। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस हेयर ऑफ शीप और याक। जो हमारी शीप होती है जिसे हम भेड़ बोलते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन होती है, जो शीप के हेयर रहते हैं जिसे हम फ्लीस भी बोलते हैं वहाँ से ऑब्टेन होती है। सिल्क फाइबर्स कम्स फ्रॉम कुकून ऑफ द सिल्क मोथ। जो सिल्क है, जो रेशम के धागे जिसको हम बोलते हैं, वो हमें कैसे प्रोड्यूस मिलती है, वो कुकून्स ऑफ सिल्क मोथ। मोथ मतलब जो रेशमी कीड़ा, जिसको हम बोलते हैं, जिसे हम सिल्क को निकालते हैं, वो पूरी एक लाइफ साइकिल है। कुकून जैसे कैसे ऑब्टेन होता है वो हम नेक्स्ट हमारा मतलब लास्ट टॉपिक है, सॉरी, वो हम लास्ट टॉपिक में कवर करेंगे। वो पूरी लाइफ साइकिल हमको दी हुई है। Do you know which part of sheep's body yield fibers? Are you aware how these fibers are converted into wool yarn that we buy from market to knit sweater? तो आपको कुछ आइडिया है, डू यू नो विच पार्ट ऑफ शीप, मतलब जो भेड़ के कौन से बॉडी के पार्ट से ये फाइबर्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? आर यू अवेयर, आप इस चीज़ से मतलब अवेयर है कि नहीं कि वो कैसे कन्वर्ट होती है यान में? मैंने आपको बताया था कि जब प्लांट सोर्स के थ्रू हमने फाइबर को ऑब्टेन किया, फाइबर कन्वर्ट होता है, आप ध्यान से सुनिएगा, फाइबर कन्वर्ट होता है यान में और यान प्रोड्यूस होता है फैब्रिक में। दैट मीन्स अवर जूट जो स्मॉल फाइबर है दे आर कन्वर्टेड इनटू यान। यान इज योर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो मैंने आपको स्टैंड्स बताए थे, स्टैंड्स होते हैं वो, उनको हम यान बोलते हैं। ठीक है, और मतलब छोटे छोटे धागे, उस यान के बाद दे आर कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक। दैट मीन्स जो कपड़ा पूरा बन के तैयार होता है वो हमारा फैब्रिक है। ठीक है, फाइबर से यान के प्रोसेस को स्पिनिंग बोलते हैं और यान से फैब्रिक के प्रोसेस को वीविंग और निटिंग बोलते हैं, बुनना। ठीक है, और फैब्रिक से पूरा जो क्लोथ पूरा बन के आता है उसे हम स्टिचिंग मतलब स्टिच करना। ठीक है, ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रो दिया है। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क विच इज वूवन इनटू साड़ीज? आपको कुछ आइडिया है जो सिल्क फाइबर मेड इनटू सिल्क, जो सिल्क फाइबर है जिससे सिल्क बनती है, ठीक है, वो साड़ीज में आपने देखा होगा कि रेशम की साड़ी, बनारसी साड़ी, वो उसमें कन्वर्ट कैसे की जाती है। दिस चैप्टर वी शैल try to find answer of these questions. Okay students, let's come to the animal fibers, wool and silk. First we cover a wool and then we will cover a silk. पहले जो एनिमल्स फाइबर्स है, जो एनिमल्स से फाइबर्स प्रोड्यूस होते हैं, दे आर वूल एंड सिल्क। तो वी विल कवर वूल। 3.1 आपका वूल है। वूल कम्स फ्रॉम शीप, goat, yak and some other animals. These wool yielding animals bear hair on their body. Do you know why these animals have a coat of hair?
hair trap a lot of air. Air is a poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. So hair keeps these animals warm. Wool is derived from these hairy fibers. देखिए इसमें वूल के बारे में बताया कि वूल एक्चुअली आती कहाँ से, ये आप शीप देख ही रहे हैं, इसकी थिक ग्रोथ ऑफ हेयर है, ठीक है, शीप से, गोट से, याक से है, और अदर और भी एनिमल्स होते हैं जिससे हमको वूल मिलती है. These wool yielding animal bear hair on their body. ठीक है, जो वूल की जो पैदावार है वो इनकी बॉडी पर होती है. ठीक है, ये एनिमल जितने भी होते हैं इनके ऊपर एक कोटिंग होती है. कोटिंग मतलब एक गद्देदार, एक फ्लफी टाइप्स के हेयर बॉडी पर पूरे कवर अप होते हैं, जो क्या करते हैं पूरी बॉडी को, मतलब जो पूरे हेयर होते हैं वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं. ये जो वूल मोटे मोटे हेयर्स हैं इनकी बॉडी पर वो ट्रैप कर लेते हैं एयर को. ठीक है, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. हम जानते ही हैं कि एयर इज अ पुअर कंडक्टर. एयर जिसमें हमारा करंट पास नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती. ठीक है, तो एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, तो ये एक नेचर गिफ्ट है इनके लिए. ठीक है, एज यू, इसकी वजह से वो किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, और इनकी बॉडी को वार्म रखते हैं. ठीक है, एक कोजी जैसा इनको एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं. सो हेयर कीप्स दीज एनिमल वार्म. मैंने आपको बताया जो इन हेयर की वजह से एनिमल्स वार्म रहते हैं, गर्म रहते हैं. हिल स्टेशंस पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं. आपने जनरली कभी भी देखा ही होगा, आप लोग कभी ट्रैवल करने जाते हैं हिल स्टेशन पर, तो ये शीप, गोट, इनके मोटे मोटे थिक, और वेराइटीज भी अलग अलग वेरी करती है, मैं आपको बता दूँ. नाउ वी हैव एक्टिविटी नंबर 3.1. Feel the hair on your body and arms, those on your head. Do you find any difference? आपने कभी फील किया होगा आपके जो बॉडी पर हेयर्स होते हैं और जो आपके हेड पर जो बाल होते हैं उनमें कितना डिफरेंस है. जो अपने हैंड्स से दे आर लाइटर देन आवर हेड हेयर. ठीक है, और ऊपर वाले जो हेयर होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं. विच वन सीम्स कोर्स, विच वन इज सॉफ्ट. सो क्लास, ओके, वी आर in, do you find any difference, which one seems coarse and which one is soft. जो मैंने अभी हेयर बताया उसमें आपने क्या डिफरेंस देखा, उसमें देखा कि कौन से हेयर्स हमारे सॉफ्ट है और विच वन इज अवर हार्ड. कोर्स मतलब हार्श होते हैं, जो थोड़ा टफ हेयर होते हैं, हार्ड, उनको हम बोलते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वी हैव अ like us, the hairy skin of sheep has two types of fiber that form it fleece. ठीक है, फ्लीस मैंने बताया आपको हेयर होता है. ठीक है, द कोस हेयर, द कोस बियर्ड हेयर. आपने देखा होगा जो मेंस में जो बियर वाले हेयर होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं. ठीक है, थोड़े ना हैवी होते हैं, तो वो हो गए द कोस बियर्ड हेयर. एंड द सेकेंड इज द फाइन सॉफ्ट हेयर. इसको मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ. द फर्स्ट इज द कोस बियर्ड हेयर एंड द सेकेंड इज द फाइन सॉफ्ट अंडर क्लोज टू द स्किन. ठीक है, जो ऊपर वाली लेयर हमारे कोस बियर हेयर हो गए, और जो फाइन मतलब अंडर हेयर के जो मतलब जो हार्ड है उसके नीचे वाले पार्ट होते हैं फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर. ठीक है, द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर. जो फाइन है, जिसका नाम सेकंड वाला है हमारा, जो फाइन मतलब अच्छे हेयर है, फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल. जो वूल के लिए हमें एक्चुअली जो हेयर चाहिए फाइबर निकालने के लिए वो होते हैं हमारे fine soft under hair. Some breeds of sheep possesses only fine under hair. कुछ टाइप्स की ब्रीड होती है, ब्रीड मतलब नस्ल. ठीक है, शीप्स की जो प्रोवाइड करती है हमको ऐसे प्रोसेस करने के बाद फाइन अंडर हेयर. Their parents are specially chosen to give in birth to sheep which have only soft under hair. ठीक है, बेस्ट क्वालिटी के लिए, बेस्ट प्रोडक्टिविटी के लिए हमको बेस्ट पेरेंट्स की जरूरत होती है. ठीक है, तो हमें क्या मिलता है कि बेस्ट ऑफस्प्रिंग मिलता है जो होता है हमारा फाइन हेयर के लिए. ठीक है, इसमें यही लाइन बताइए और आगे भी इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. These process of selecting parents for obtaining special character in their offspring. मैंने आपको बताया कि अच्छे बेस्ट पेरेंट्स यूज किए जाते हैं हम. ठीक है, उनकी क्रॉसिंग मेटिंग की जाती है, तो what we get बेस्ट ऑफस्प्रिंग. ठीक है, सच अ सॉफ्ट अंडर हेयर इन द शीप इन टर्म सिलेक्टिव ब्रीडिंग. जो हमने बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्रोडक्टिविटी के लिए हमने जो पेरेंट यूज करे, जो उसका ऑफस्प्रिंग आ गया, दैट मीन उसका बेबी जिसको हम बोलते हैं, तो जो हमने बेस्ट हमने चूज किए थे उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव. सिलेक्ट किया हुआ मतलब हमारे जो हमको पूरी क्वालिटी चाहिए वो हो गया सिलेक्टिव ब्रीडिंग. क्या हुआ? सिलेक्टिव ब्रीडिंग. ठीक है,
एनिमल्स दैट यील्ड वूल, ऐसे टाइप के एनिमल जो हमें वूल प्रोवाइड करते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। बहुत टाइप की ब्रीड होती है, नस्ल मतलब, जो हमारे कंट्री में काफी कंट्रीज में पाई जाती हैं, ठीक है। फ्लीज और शीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, जरूरी नहीं है कि जो फ्लीज है मतलब जो हेयर है शीप के वही है सोर्स है वूल के, और बहुत भी अलग अलग सोर्सेज हैं वूल प्रोड्यूस करने के लिए। सो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप वूल, जो मार्केट में अवेलेबल होती है वो शीप वूल होती है। द याक वूल इज अ कॉमन इज जो याक होती है वो तिब्बत में जनरली पाई जाती है और लद्दाख के रीजन में पाई जाती है। अंगोरा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिए अब इसे, जो दो वूल होती है इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, ठीक है। और जो अंगोरा नाम की जो होती है ब्रीड वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट, जो अंगोरा जो मतलब ये वूल की नेम्स है, ठीक है, वैरायटी है वो पाई जाती है अंगोरा गोट के थ्रू। फाउंड इन अ हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू और कश्मीर में हमको मिलती है। Wool is also obtained from goat hair. The under fur of Kashmiri goat is soft. जो अंदर कश्मीरी जो गोट होती है उसके बहुत फर बहुत सॉफ्ट होते हैं। It is a woven into fine shawl, जो बहुत मतलब बुनाई शॉल उसके थ्रू शॉल्स बनाई जाती हैं। और जो फेमस शॉल है हम लोग जानते ही हैं और नाम भी हमने सुना है, दैट इज कॉल्ड पश्मीना शॉल्स, ठीक है, जो बहुत सॉफ्ट, आपने देखा होगा जितनी वो शॉल सॉफ्ट होती है उतनी ही वो वार्म होती है, ठीक है, बिकॉज वो सॉफ्ट हेयर्स के थ्रू बनाई जाती है। The fur hair on the body camels is also used as the wool. Llama and the alpaca, ये वैरायटी है, llama and the alpaca found in the South America, ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है। Also ये भी wool प्रोड्यूस करती है, ठीक है। डायग्राम भी दिए हुए हैं एंगोरा गोट का, ये देखिए गोट नॉर्मली ये है, कैमल से भी मिलता है, एल्पेका ये है, लैमा ये है, याक ये है, जिसके थ्रू हमको वूल ऑब्टेन होता है। ये एक्टिविटी नंबर 3.2 है, इसको आप पढ़िए समझिए, इसमें ये डायग्राम है वही दिया हुआ है, पिक्चर्स में क्या क्या वी हैव गिवन, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में आपने कभी गए होंगे घूमने, आपने जनरली देखी होंगी, ठीक है, तो ये आप एक्टिविटी कवर कर लीजिएगा प्लीज। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। अब है नेक्स्ट वी हैव अ एक्टिविटी नंबर 3.3, procure outline map of India that the world, find out the marks places the map where you find animal। मैंने बताया कि किन किन प्लेसेस में किन किन रीजन में डिफरेंट टाइप्स की वूल पाई जाती है, कैसे पैदावार होती है, वो आपको मैप के थ्रू देखना है। एक्टिविटी नंबर में यही है सब कुछ, ठीक है। अब है फ्रॉम फाइबर टू वूल। अभी क्या था हमारे पास, देखिए अभी हमारा एनिमल दैट यील्ड वूल, एनिमल जो वूल प्रोड्यूस करते हैं। अब उसके बाद क्या है हमारा फाइबर्स टू वूल, फाइबर से वूल कैसे बना, जो फाइबर ऑब्टेन हो गए हमारे मतलब किसी एनिमल शीप के थ्रू या के थ्रू, अब वो वूल में कैसे कन्वर्ट होंगे वो हम पढ़ेंगे। क्लास प्लीज पे अटेंशन, दीज स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप्स आर रियर, रियर से मीन्स पालन पोषण, उनका जो रख रखाव होता है उसको हम रियरिंग बोलते हैं। देयर हेयर इज अ कट एंड प्रोसेस इनटू वूल, इस इनके हेयर्स को हम कट करना से प्रोसेस करना, मैन्युफैक्चर करना, ये पूरा इस प्रोसेस में हम पढ़ेंगे, ठीक है। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप्स, मतलब उनका पालन पोषण करके, उनकी ब्रीडिंग मतलब उनकी पैदावार करके उन्होंने कैसे उस चीज को कवर किया, इस पैराग्राफ में हम देखते हैं। इफ यू ट्रेवल टू हिल in a Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherd taking their hair of sheep of grazing. Sheep are herbivorous and prefer grass and leaf. Shepherd means बता दूं जो भेड़ बकरी पालते हैं पोसते हैं, ठीक है, उनको shepherds बोलते हैं। तो ये रीजन के नाम दिए हुए हैं। अगर आप जहाँ भी ट्रेवल करते हो तो यहाँ पर ये सारी वेराइटीज पाई जाती है। वो उनको कैसे उनको खाना खिलाते हैं, उनकी गेजिंग कैसे होती है, और ये जितने भी हमारी ये शीप्स होती हैं दे आर हर्बीवोरस, ये हरी भरी घास भूसा ये सब खाती हैं। अपार्ट फ्रॉम गेजिंग शीप्स रियरिंग आल्सो फीड ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, ये पल्सेस भी दाना खाती हैं। कौन खाती हैं, ज्वार, ऑयल केक्स, मटेरियल ऑयल केक्स कैप का मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट फ्रॉम द सीड, जब सीड्स में से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसके बाद जो मटेरियल बचता है उसे हम ऑयल केक्स बोलते हैं। एंड मिनरल्स, और काफी मिनरल्स, जरूरी नहीं है कि वो हरी भरी घास खाए, उसके अलावा दे ईट
ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इन विंटर शीप्स आर केप्ट इंडोर्स, उनको हम इंडोर्स में भी रख सकते हैं, मतलब दे आर वेरी इजी टू प्रोड्यूस वूल्स, मतलब ये एक अच्छा सोर्स है इनकम का भी, ठीक है। फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फोडर, फोडर मतलब सूखा भूसा, ठीक है। शीप्स आर reared in a many parts of our country for wool, given the name of some breeds of sheep reared in our country producing wool. The quality and texture, quality और texture जो होता है wool का of the fiber obtained from them is also indicated in a table, ठीक है। ये टेबल आपके अभी नीचे गिवन है वो उसमें दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, फ्रॉम सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर, कुछ ऐसी शीप्स होती हैं, मतलब ब्रीड मतलब कुछ ऐसी शीप्स की ऐसी नस्ल होती है, ठीक है, जिनकी एक थिक कोट ऑफ हेयर होता है देयर बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी ऑफ वूल इन अ लार्ज क्वांटिटी। मैं आपको पहले से ही बताती हुई आ रही हूँ कि वूल ऐसा नहीं है कि सिर्फ शीप से ही मिले, वो याक से भी मिलती है, ठीक है, गोट से भी मिलती है, बट शीप्स एक ऐसी वेराइटी है, मतलब एक ऐसी नस्ल है, ऐसी ब्रीड है जिससे एक उसको जो हमें थिक कोट ऑफ हेयर प्रोवाइड करती है, ठीक है। गुड क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, वूल इन अ लार्ज क्वांटिटी, जो हमें लार्ज क्वांटिटी में वूल चाहिए वो हमें इसके थ्रू मिलती है। एज mentioned earlier the sheeps are selective breed, selective मतलब best parent जो हमने यूज करे, which one parent being a sheep of good breed, okay? Once the reared sheep मतलब जो पालना पोषना हुआ sheep का have developed a thick growth of hair, अच्छे से पालन पोषण करने के बाद उनके जो thick growth of hair is a shaped ऑफ फॉर गेटिंग वूल, मतलब अब जो अच्छे से पालन पोषण किया वो बड़ी हो गई, उनके वूल्स मतलब उनके हेयर इतने बड़े हो गए, तो उनको हमें शेप करना पड़ेगा, मतलब शेप्ड ऑफ, वहां से उनकी बॉडी में से हमको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। आप समझिए कि ये प्रोसेस ऐसा हार्श नहीं होता है, उन लोगों को वो लोग हार्म नहीं पहुंचाते हैं, जैसे कि हमारे में हम लोग ट्रिमर करके, जेंट्स जो ट्रिम करते हैं अपने बालों को, वैसे ही इनके बालों को ट्रिम करके वहां से शेप्ड ऑफ किया जाता है। अब प्रोसेस है, प्रोसेस देखते हैं। द वूल विच इज यूज फॉर knitting स्वेटर और अ वीविंग शॉल इज द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस, जो पूरा प्रोसेस जो हमारा लास्ट प्रोसेस होता है स्वेटर को बुनना, मतलब जो मार्केट में वूल बन के आ गई और जो वूल हमने खरीदी उससे हम स्वेटर बनाएंगे या शॉल बनाने में यूज करेंगे, वो हमारा लास्ट प्रोसेस होता है, फिनिश प्रोडक्ट होता है। विच इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप, वो जो प्रोसेस कैसे हुआ, हमें कैसे वो प्रोडक्ट मिला, वो सारे स्टेप्स में we have covered. Step 1. The fleece of sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. जो fleece मैंने आपको बताया हेयर होते हैं sheep के, वो क्या करते हैं, हम remove करते हैं body में से। This process is called shearing. उसको क्या बोलते हैं, shearing. That means उन बालों को उनकी बॉडी में से रिमूव करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर, जो मशीन हम यूज करते हैं, जो बार्बर यूज करते हैं शेव ऑफ करने के लिए हेयर्स को, यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, इनके जो हेयर्स होते हैं हॉट वेदर में वो लोग निकाल लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि विंटर में दोबारा से ग्रोथ हो जाती है उनके बालों की, जैसे हम लोगों के हेयर हम कट करवाते हैं वो फिर अगेन बड़े हो जाते हैं, ऐसे इन लोगों के में होता है, ठीक है। These enable sheep to survive without their protective coat of hair, मतलब कि जब वो बार बार इनके बालों को कट करते हैं तो उनको विदाउट कोई हानि पहुंचाए हुए, कोई मतलब उनको हर्ट करे हुए उन बालों को वो रिमूव करते हैं। The hair provides woolen fiber, जो हेयर प्रोवाइड हम क्या मिलता है उनसे, वुलन फाइबर्स, ये हम एनिमल सोर्स पढ़ रहे हैं अभी तक। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न, जो फाइबर मिला मैंने आपको स्टेप बताया है, FY फैब, फाइबर से यार्न, यार्न से फैब्रिक, तो यह क्या हुआ, जो वुलन हमको फाइबर मिला प्रोड्यूस ऑब्टेन यार्न के लिए, अब हमें छोटे छोटे थ्रेड्स धागे मिल गए। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप, जस्ट इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर ऑन योर फादर शेव हिज बियर्ड, मैंने आपको बता ही दिया था उन्हें कुछ हर्ट नहीं करते हैं, वो लोग इजीली अपने उनके बालों को रिमूव कर देते हैं, स्किन पर कोई हार्म पहुंचाए हुए। डू यू नो व्हाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट योर हेयर डज। ये देखिए टेबल वी हैव गिवन सम इंडियंस ब्रीड ऑफ शीप, जैसे कि नेम ऑफ ब्रीड है, क्वालिटी उसकी वूल की क्या होती है, स्टेट वो कहाँ पर पाई जाती है, जैसे लोही है, गुड क्वालिटी ऑफ वूल है जो राजस्थान पंजाब में पाई जाती है,
रामपुर बुश हेयर है, एक ब्राउन फ्लीस है, जिसके ब्राउन फ्लीस होते हैं उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में। नाली है कारपेट, जो हम ये जो ब्रीड है वो हम कारपेट के लिए यूज करते हैं। इसकी वूल राजस्थान हरियाणा पंजाब में पाई जाती है ना। भक्कावाल फॉर द वूल शॉल के लिए जम्मू एंड कश्मीर में। मारवाड़ी है, जो कोर्स वूल होते हैं, हार्ड वूल होते हैं इसके, वो गुजरात में पाई जाती है। और एक है पाटनवाड़ी, जो फॉर गुजरी गुजराकोजी कपड़े की, जो गुजरात में पाई जाती है। ये एक टेबल है, आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद वी हैव स्टेप 2 द शेयर्ड स्किन। अभी तक शेयरिंग हो गया प्रोसेस, ठीक है। देखिए स्टेप अभी एस से चल रहे हैं, तो आपको याद करने में इजी रहेगा। The sheared skin with the hair thoroughly washed in tank to remove grease, dust and dirt. जो हमने सारे जो उनके हेयर दे फ्लीस रिमूव कर लिए, ठीक है। अब उनको हम वॉश करेंगे एक टैंक में, टू रिमूव उसमें जो गंदगी है, डस्ट है, ग्रीस मतलब चिकना जो भी पार्ट है, ऑयली है, उसको निकालने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए। दिस इज कॉल्ड अ स्कोरिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? स्कोरिंग, ठीक है। सेकंड स्टेप है स्कोरिंग। नाउ डे स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। आजकल ये सारे स्टेप मशीन के थ्रू होने लगे हैं। आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज डन। स्कोरिंग हो गया, स्कोरिंग के बाद व्हाट वी हैव, शॉर्टिंग इज डन। द शॉर्टिंग में क्या होता है? द हेयरी स्किन इज सेंट टू फैक्ट्री। जो हेयरी स्किन है उनको फैक्ट्री में भेजा जाता है। वेयर हेयर और डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड एंड शॉर्टेड। शॉर्ट करना मतलब अलग अलग करना। अभी सारे टाइप्स के हमारे पास वूल्स वाले हेयर आ गए, ठीक है, उसको हमने साफ कर दिया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, उसमें से गंदगी निकालने के बाद उनको अलग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप वी हैव द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड द बर्स, ठीक है। जो आपने देखा होगा कभी हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, शॉल्स पहनते हैं, तो हमारे रुए ऊपर आ जाते हैं, जिसे हम खींचने लग जाते हैं, ठीक है, प्लग करते हैं, तो दैट मीन्स उनको बर्ड्स बोलते हैं। बर्ड्स मतलब रुए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बर्ड्स। आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, दीज आर, उसमें जो रुए आ गए वो लोग उसमें से उसको हटाते हैं। दीज आर द सम बर्ड्स विच sometimes appears on sweater. The fibers are scored again and dry. उनको स्कोर करने के बाद वो क्या करते हैं? ड्राई करते हैं फाइबर्स को। This is the wool ready for drawn into fiber. अब वो जो पूरा वूल है रेडी हो गया है फाइबर्स के लिए। फाइबर्स बनाएंगे, फिर उसको कन्वर्ट करने के बाद फैब्रिक में उसको कन्वर्ट करेंगे। अब ये पूरा प्रोसेस था वूल का, जो साफ कैसे करी उन्होंने, सेपरेट कैसे करी, उसमें से डस्ट कैसे निकाली, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है द फाइबर्स कैन बी डाइड। अब आपने देखी होंगी वुलन्स अलग अलग कलर्स की होती है, उनको हम डाई करते हैं। डाई मतलब कलर करना, किसी अलग अलग डिफरेंट कलर्स को उनके ऊपर चढ़ाना, ठीक है। हर कपड़े में आपने देखा होगा कि डाई की जाती है। द फाइबर्स कैन बी डाइड इन अ वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ द शीप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन एंड और वाइट। नेक्स्ट स्टेप इज द फाइबर्स आर द स्ट्रेटेंड, फॉर्म्ड एंड द रोल इनटू यार्न। वो फाइबर है, अब नेक्स्ट स्टेप यार्न में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको कॉम्बिंग करेंगे, ठीक है। कॉम्ब करने के बाद उसको सेपरेट करेंगे, एक एक उसके जो छोटे छोटे थ्रेड्स हैं उसको सीधे स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर द स्वेटर। जो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं उनको यूज फॉर दी स्वेटर। द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पून एंड वूवन इनटू वुलन क्लोथ्स। उनको वुलन क्लोथ्स के लिए हम यूज कर। ये देखिए कि शेयरिंग, ये देखिए कि क्या हो रहा है कि आदमी रिमूव कर रहा है विदाउट उसको हार्म करे हुए, ठीक है। सेकंड में क्या देखिए स्कोरिंग कर रहे हैं, ये उसको उसमें डर्ट वर्ट जितनी है टैंक्स में ले जाकर उसे साफ कर रहे हैं। थर्ड में क्या कर रहे हैं, मशीन्स के थ्रू उसको सेपरेट कर रहे हैं, जितने भी अलग अलग टाइप्स की वूलन उसको शॉर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। रोलिंग द, या अब रोल में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, धागों को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होता है? ऑक्यूपेशनल हजार्ड मतलब आप किसी जगह पर, किसी फैक्ट्री पर जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ कोई रिस्क ना हो, ठीक है। विदाउट रिस्क इन्वायरमेंट, ठीक है, जहाँ पर एक ऐसा वर्क यूनिट है जहाँ पर कोई रिस्क वाली संभावना तो नहीं है, ठीक है। वहाँ पर सपोज कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है कोई आदमी, वहाँ पर कोई रिस्क असेसमेंट है, कोई रिस्क ऐसी चीज हो रही है जो उसे मतलब हानि पहुंचा रही है, तो वो इस चीज में है। वूल इंडस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट मीन्स फॉर लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन अवर कंट्री, बट शॉर्टेस्ट जॉब इज अ रिस्क एंड समटाइम्स दे कैन इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरिया। देखिए कि जितने भी एनिमल्स हम जानते हैं वहाँ से हमने यानी वूल्स को प्रोड्यूस किया, ऑब्टेन किया, तो क्या है कि छोटे छोटे रुए होते हैं तो वो हमारी नेजल कैविटी में जाके अटैक करते हैं। दैट मीन्स उनमें भी बैक्टीरिया ही होंगे, क्योंकि वो अनहाइजीनिक होते हैं। स्टार्टिंग में जब हम उनको निकालते हैं वो अनहाइजीनिक होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हमारे को एक ये किसी इंसान को अगर इफेक्ट करता है तो उसके वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को बहुत तरीके से उसे
उसको क्या बोलते हैं, हार्मफुल होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए। तो एंथ्रेक्स एक बीमारी है विच कॉज अ फेटल ब्लड डिसीज कॉल्ड द शॉर्टर डिसीज, ठीक है। सच रिस्क फेस बाय वर्कर इन द एनी इंडस्ट्री कॉल्ड द ऑक्यूपेशनल हजार्ड, मतलब काम करने वाली जगह पर कोई अगर ऐसी हजार्ड मतलब ऐसा रिस्क हो रहा है तो वो ऑक्यूपेशनल हजार्ड हो गया, ठीक है। अब है नेक्स्ट भी एक्टिविटी है, एक डिबेट हो रहा है क्लास में इसके थ्रू कि रियर शीप एंड द शॉप ऑफ देयर हेडिंग, ये आप पढ़िए, ठीक है। ये आप लोग एक्टिविटी का तो स्टूडेंट्स के लिए, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्टिविटी में क्या हो रहा है। सिल्क, अब हमने वूल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सिल्क। मैंने बताया ना एनिमल्स फाइबर्स में वी आर कंप्लीटिंग वूल, अब नाउ वी आर कंप्लीटिंग सिल्क, ठीक है। सिल्क फाइबर्स और ऑल्सो एनिमल्स फाइबर्स, सिल्क वॉर्म्स स्पिन इन द सिल्क फाइबर्स। जो सिल्क फाइबर कहाँ से ऑब्टेन हुआ, वो सिल्क वॉर्म से, मतलब इसको रेशमी कीड़ा भी बोलते हैं हम, सिल्क वॉर्म से, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिल्क फाइबर्स। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। जो मतलब रेयरिंग मतलब मैंने बोला कि जिसका पालन पोषण करना, कैसे रख रखाव करना सिल्क वॉर्म को और वहां से सिल्क प्रोड्यूस करना, उसको हम बोलते हैं सेरिकल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर यू फॉर द एग्जाम पर्पस, ठीक है। सेरिकल्चर की डेफिनेशन याद कीजिए। फाइंड आउट योर मदर एंड ग्रैंड मदर टू द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव, द लिस्ट ऑफ द काइंड ऑफ द सिल्क। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। नेक्स्ट वी हैव अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, मतलब रेशमी जो कीड़ा है, एक जो सिल्क है हमारी, उसकी पूरी कैसी एक लाइफ हिस्ट्री है, ठीक है, उसकी क्या लाइफ साइकिल है वो हम कवर करेंगे। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं मेल सिल्क मोथ भी होते हैं और फीमेल सिल्क मोथ भी होते हैं, बट जो फीमेल होती है वो एग्स देती है, वो हैच करती है, फिर उससे हमें ऑब्टेन होता है सिल्क, ओके। पूरी स्टेज में पूरी लाइफ, पूरी जो एक साइकिल है उसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे वो हमको मिलता है, ठीक है। The female silk moth lays eggs, ठीक है, from which hatch larvae which are called caterpillar, ठीक है। जो फीमेल होती है एट अ टाइम में, मतलब कितने मैं आपको बताऊं 100 से भी ज्यादा वो एग्स ले करती है, एग्स देती है। उसके बाद वो हैचिंग करती है, उसे सेकती है, हैच लार्वा, वो लार्वा में कन्वर्ट होते हैं विच आर कॉल्ड कैटरपिलर, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर भी बोलते हैं और सिल्क वॉर्म भी बोलती है। दे ग्रो इन अ साइज एंड देन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। अब वो थोड़े बड़े हुए, साइज में थोड़े से इंक्रीज हुए, उसके बाद वो जो कैटरपिलर है मीन जो सिल्क वॉर्म है इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज, वो नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए रेडी है। तो उस स्टेज को हमने क्या नाम दे दिया, प्यूपा, ठीक है। मैं आपको दोबारा से रिवाइंड कर देती हूँ कि सिल्क वॉर्म है जो हमारी, मतलब जो फीमेल सिल्क मोथ है वो एग्स देती है, एग्स देने के बाद वो लार्वा में कन्वर्ट होते हैं, जो एग्स होते हैं वो हैचिंग के बाद उसे लार्वा बोलते हैं। लार्वा क्या होता है, कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म। वो जो धीरे धीरे बढ़ती है, बढ़ने के बाद कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ स्टेज कॉल्ड प्यूपा। द फर्स्ट वीव्स नेट टू होल्ड इटसेल्फ। जो फर्स्ट भी मतलब जो पहला उसका जो नेट होता है, मतलब जो लाइक धागा जैसा जाला होता है, उसको वो वीव करती है। 8 जैसे 8 होता है ना हमारा, ये देखिए 8 को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर इसको ऐसे किया, तो 8 वो अपने आप को पूरा इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। देन इट स्विंग्स, मतलब इट हैड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8 से वो स्टार्ट करती है हेड से लेके, ठीक है, उस टाइप से अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करती है। और ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन। जो फाइबर सीक्रेट हुआ, ठीक है, जो सिल्क सीक्रेट, जो फाइबर सीक्रेट हुआ वो प्रोटीन का बना होता है, उसमें प्रोटीन की कंटेंट होती है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, इसमें एक दिया हुआ है डायग्राम, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आई एड इसमें क्या मेल है फीमेल है, अडल्ट सिल्क वॉर्म बड़ी हुई, तो उसमें क्या हुआ, उसने A B C एक्स और मलबरी। हाँ मैं आपको बता दूं कि जो लार्वा के बाद वो करती है, लार्वा जो बना हमारा, जब वो एग्स ले करती है तो मलबरी के लीव्स पर, एक्स ऑन मलबरी एक टाइप ऑफ प्लांट है, ठीक है, लीव उसके पे ये एग्स को ले करती है। फिर सिल्क वॉर्म, मलबरी के बाद मलबरी लीव्स में जो बड़े होते हैं, इंक्रीज होने लग जाते हैं, वो सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो कुकुन की स्टेज में आते हैं, और कुकुन विद द डेवलपिंग मॉथ, और कुकुन जो होता है जैसे हम लोगों में स्टेज होती है,
जब आप ह्यूमंस पढ़ेंगे, ह्यूमंस का जो बर्थ, बेबी का जो बर्थ होता है उसमें स्टेजेस होती हैं, ऐसे ही इसमें है। सिल्क मॉथ से लास्ट में जो छोटे छोटे एग्स कन्वर्ट हुए, एग्स बड़े हुए, लार्वा से लार्वा कन्वर्ट हुए कैटरपिलर में, सिल्क वॉर्म में, मलबरी लीव्स पर वो बड़े हुए, सिल्क वॉर्म बनी, उसमें कोकून से कवरिंग होती है, उसमें से वो ब्रस्ट होने के बाद एक मॉथ, फिर से वो मॉथ बन जाते हैं, दैट मीन्स सिल्क मॉथ बन जाते हैं। उसमें से हम लोग उस रेशे को, मतलब रेशम जो है हमारा फाइबर को निकाल लेते हैं। ये हमारी एक पूरी लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ है, वो हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बता दी कि प्रोटीन होता है उस फाइबर में विच हार्डन और एक्सपोज टू एयर, ठीक है, हार्ड होता है और एक्सपोज टू एयर एंड बिकम अ सिल्क फाइबर। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय फाइबर। थोड़ी दिनों बाद क्या होता है, जो कैटरपिलर है, दैट मीन्स हमारी सिल्क वॉर्म है, ठीक, कंप्लीटली कवर, अपने आप को कवर कर लेती है बाय द सिल्क फाइबर के थ्रू, एट शेप में बनाती है वो। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। उस कवरिंग को मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, कोकून। The further development of the moth continues inside the cocoon, ठीक है। सिल्क फाइबर आर यूज्ड टू वीविंग सिल्क क्लॉथ। मैं ये देखिए एक तरीके से ये अच्छा भी है, पर इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, जब ये एग्स ले करती है सिल्क मॉथ, ये हमारी फीमेल मॉथ, ठीक है, तो इनके एग्स को इतना उबाला जाता है, इतना उबाला जाता है कि एक तरीके से उनको डेड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ की ये एक डिसएडवांटेज भी है, हम सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए इन जीवों को मार रहे हैं। पर रेशम जो एक्चुअली आजकल तो मार्केट में मतलब नेचुरल रेशम बहुत ही मिलता है, सारे आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर्स, मतलब सिंथेटिक सिल्क हमको मिल रही है। पर जो तभी तो बोलते हैं रेशम की बनारसी साड़ी बहुत महंगी क्यों होती है, क्योंकि ये बहुत मतलब बोलते हैं ना, एक मेहनत के बाद, एक लंबे प्रोसीजर के बाद ये हमको प्रोड्यूस होता है। The further development of the moth continue inside the cocoon. The silk fiber are used for the weaving silk cloth. अब silk fiber ready हो चुका है silk cloth को बुनने के लिए। Can you imagine that the soft silk yarn, जो yarn मतलब thread थे, is as strong as the comparable thread of steel. जो silk के yarn होते हैं ना, वो बहुत strong होते हैं, अगर comparison करें हम thread के steel के thread से। The silk yarn यानी कि thread is obtained from the cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moth which look very different from one another, and silk yarn they are yield in a different in a texture, coarse, smooth, shiny. Coarse मैंने आपको बताया hard को बोलते हैं, smooth बहुत soft और shiny मतलब जो चमकीला। different टाइप्स के सिल्क हमको प्रोड्यूस होते हैं। Thus the तासर सिल्क एंड द मूंगा सिल्क एंड द कोसा सिल्क एक्सेट्रा, डिफरेंट टाइप्स के सिल्क के ये नेम दिए हुए हैं, ठीक है। जो सिल्क मैंने अभी बताया कि सिल्क मॉथ से प्रोड्यूस हुए, तो अलग अलग टाइप की वेराइटी कैन प्रोड्यूस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून स्पून बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज अ मलबरी सिल्क मॉथ। जो कॉमन जो सिल्क हम यूज करते हैं वो होती है मलबरी सिल्क, ये आप नाम बहुत याद रख लीजिएगा। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दीज मोथ इज सॉफ्ट। जो सिल्क जो फाइबर हुआ, जो यार्न के थ्रू प्रोड्यूस हुआ, मतलब वो क्या होती है, ये जो मॉथ की जो मलबरी सिल्क बहुत सॉफ्ट होती है। लस्चियस मतलब चमकीली एकदम। द इलास्टिक मतलब बहुत फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होती है। कैन बी डाइड इन अ ब्यूटीफुल कलर, उसको हम ब्यूटीफुल कलर में डाई कर सकते हैं। सेरिकल्चर और द कल्चर ऑफ सिल्क वर्म इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशनल इन इंडिया। सेरिकल्चर मतलब पालन पोषण सिल्क वर्म का, वो एक बहुत पुराना ही व्यापार है इंडिया में। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल पर इंडिया काफी प्रोड्यूस करती है सिल्क को। एक्टिविटी नंबर 3.5 वी हैव, इसमें ये दिया है कि आप सिल्क क्लॉथ को एक कहीं से कलेक्ट कीजिए, पेस्ट इन योर स्क्रैप बुक, मतलब अलग अलग टाइप के सिल्क, कोई रेड ब्लू अलग अलग टाइप की वैरायटी को लीजिए और पेस्ट करिए उसकी आपकी स्क्रैप बुक में। यू कैन फाइंड आप टेलर वेलर की शॉप से भी लाके उनको लाके कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है क्लास। Next we have take help of your mother, aunt or the teacher and identify the type of silk such as mulberry silk, tessar silk, eri silk, मूंगा silk। मैंने बताया था ये वैरायटी है सिल्क की। Compare the texture of silk, अब उसको कंपेयर कीजिए with that of the artificial silk piece। मैंने आपको बताया था कि ये तो नेचुरल सिल्क है जो हम सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन कर रहे हैं, पर मार्केट में सिंथेटिक और आर्टिफिशियल भी सिल्क अवेलेबल है जो मैन मेड है, जिसको हम सिंथेटिक मतलब मैन मेड जो बनी होती है वो ये सिल्क है। और उससे कंपैरिजन कीजिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर, ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर और डिफरेंट मोड्स whose caterpillar provide the various type of सिल्क। ये एक्टिविटी नंबर 3.6 है। इसमें बोला है कि आर्टिफिशियल ऐसे सिंथेटिक सिल्क लीजिए, थ्रेड, प्योर सिल्क थ्रेड,
एंड अ प्योर, दोनों को लीजिए और उनको बर्न कीजिए, देखिए क्या होता है। तो मैंने आपको बताया सिंथेटिक में क्या होता है कि कभी कभी सब जलाने के बाद वो प्लास्टिक जैसा बन जाता है और आप उंगली पर चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। तो स्मेल लाइक बर्निंग, बर्न अ वूलन फाइबर केयरफुली, डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग और आर्टिफिशियल सिल्क और दैट द प्योर सिल्क, कैन यू एक्सप्लेन। ये आपने जनरली कि यही होंगे, ठीक है, ये आप करिए और इसको समझिए। नेक्स्ट है 3.7 एक्टिविटी में फोटोकॉपी कट द पिक्चर ऑफ द स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोम पेस्ट ऑन वन पीस ऑफ कार्डबोर्ड, जो पूरी साइकिल है उसको पेस्ट कीजिए कार्डबोर्ड पर, ठीक है, ये हो गया। अब ये ब्लू ब्रैकेट में जो है वो हम पढ़ते हैं, इन इंडिया वुमेन्स आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री related to silk production, ठीक है, the rearing of silkworm, reeling of silk from cocoons and processing of raw silk into fabric. By their enterprises, they contribute to the nation's economy. China leads the world in silk production. India also rank among the lead silk produced country. इसमें बताया कि हमारे इंडिया की जो पीपल्स हैं, लेडीज हैं, कैसे सिल्क इंडस्ट्री में अपना काम करती हैं, सिल्क प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, उसका कैसे पालन पोषण करती हैं, उनका रख रखाव, उनको किस कंडीशंस में रखना है, ठीक है। रीलिंग में मैंने जो कुकून से फाइबर बना जाता है उस प्रोसेस को रीलिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि कुकून जो कलेक्ट किया हमने पूरा फाइबर, ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, उसको हम रीलिंग करते हैं। जो हमने जितने भी सिल्क आया कुकून और फाइबर में कन्वर्ट किया उसे रीलिंग बोलते हैं, और फाइबर से यान में स्पिनिंग बोलते हैं, और यान से फैब्रिक में उसे वीविंग बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, वही हमको इसमें दिया। उसमें बताया कि चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, इंडिया ऑल्सो रैंक द लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन कंट्रीज। अब हमको कुकून मिल गया। कुकून जो मैंने बताया था, जो ब्रस्ट होके जो कुकून मतलब उसमें थ्रेड लाइक 8 शेप बन जाता है, ठीक है, वो एक कवरिंग होती है, उसमें से अब सिल्क को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कौन सी स्टेज आ रही है, अब क्या हो रहा है, बट आप एक बार रीड करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर cocoons आर कलेक्टेड टू गेट अ सिल्क। अब सिल्क ऑब्टेन करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, मोथ्स को जो हमने रियर किया, ठीक है, अब देख cocoons आर कलेक्ट किए, दे गेट अ सिल्क थ्रेड। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको सिल्क ऑब्टेन करनी है। रियरिंग में क्या होता है, रियरिंग में फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। मैंने बताया था कि 100 ऑफ एग्स देती है एट अ टाइम में। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन अ स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर, उसको क्लॉथ और एक अच्छे पेपर पे उसको स्टोर करते हैं उनके एग्स को। सोल्ड टू सिल्कवॉर्म फार्मर, और जो सिल्कवॉर्म जो फार्मर्स होते हैं जो सिल्कवॉर्म के थ्रू सिल्क ऑब्टेन करते हैं उनको वो बेच देते हैं। द फार्मर्स कीप एग अंडर हाइजीनिक कंडीशन, साफ सुथरी कंडीशन में रखते हैं फार्मर्स एग्स को, अंडर द सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो टेम्परेचर चाहिए पर्टिकुलर उनको, और जो ह्यूमिडिटी चाहिए वो उनको उस कंडीशन में रखते हैं। द एग्स आर वार्म टू सुटेबल टेम्परेचर फॉर लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग्स। जो लार्वा है उस सुटेबल कंडीशन रखते हैं कि एग से वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाए एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, ठीक है। अभी तो क्या था कि सिल्क मॉथ में ये प्रोसेस होता था, अब ये क्या है बाई ह्यूमंस के थ्रू, जो फार्मर्स है वो इस प्रोसेस को कर रहे हैं। दिस इज डन बाई व्हेन mulberry trees bear a fresh crops of leaves, the larva called the caterpillar। मैंने आपको बताया था कि वो मलबरी ट्रीज पर अपने एग्स ले करती है, और जो मलबरी ट्रीज पर सुबह से उसको करते हैं वो फ्रेश क्रॉप्स, वहाँ से क्या है, वहाँ से उसको लार्वा में कन्वर्ट करते हैं। लार्वा किस चीज में कन्वर्ट होती है, कैटरपिलर में, ठीक है। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज, ठीक है, वो बढ़ती जाती है, मतलब इंक्रीज होती है अपने साइज में, और वो चेंज हो जाती है, वो स्टेज होती है वो प्यूपा स्टेज होती है जब वो बढ़ती है। ये देखिए रियरिंग हुई है, ये एक लीव है सिर्फ मलबरी प्लांट का, ठीक है। इस स्टेज ए से स्टार्ट करते हैं। ए है फीमेल सिल्कवॉर्म, एग दे दी उसने, बी मलबरी ट्री उसकी लीव्स पर, ठीक है, ए बी सी है हमारा लार्वा कैटरपिलर से वो फीडिंग ऑन द मलबरी लीव, वो यहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेती है। डी हमारी कुकून से कन्वर्ट होगा, कुकून के थ्रू हम सिल्क निकाल लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ सिल्क, डिस्कवरी कैसे हुई सिल्क की, इसमें एक स्टोरी दी हुई है, ये क्लास आप एटलीस्ट इसको तो पढ़ लीजिए, ठीक है। द worms are kept in a clean bamboo trays along with the freshly chopped mulberry leaf.
After 25 to 30 days, the caterpillar stop eating, moves to tiny chamber of bamboo in a tray in a spring cocoon. अब क्या हुआ, जो worms जो थी एक क्लीन बैम्बू की ट्रे पर रखी हुई थी, जो मैंने बताया था ये लोग फ्रेश उस पर रखते हैं ट्रे पे, फ्रेशली चॉट, मतलब अब लीव्स को पर्टिकुलर मतलब उसमें प्रॉपर वे में उसको कट करने के बाद आफ्टर 25 to 30 days, the caterpillar stop eating and the move to tiny chamber of bamboo in a tray in a spring cocoon. The small racks and the twins भी बोलते हैं, may be provided in the trays which cocoon get attached. उसके बाद क्या करते हैं, उस ट्रे पर वो कुकून अटैच्ड हो जाते हैं, जो मैंने बताया था कवरिंग होती है कुकून. द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म स्पिन, ठीक है, द कुकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ. ठीक है, अब ये इसमें क्या है, प्रोसेसिंग सिल्क की प्रोसेस कैसे हो रही है, पूरा प्रोसेस जो अभी तक हमने पढ़ा, अब लास्ट स्टेज आ गई प्रोसेसिंग सिल्क. अ पाइल ऑफ कुकून is used for obtaining silk fiber. The cocoons are kept under the sun or boiled exposed to them. मैंने बताया जो eggs होते हैं जितने उनको एक्सपोज किया जाता है सन में या हीट गर्म इन्वायरमेंट में या बॉईल किया जाता है, ठीक है, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए. द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, उसमें से सिल्क फाइबर को सेपरेट कर लेते हैं. उसमें क्या होता है, पानी की लेयर पर ऊपर रेशमी धागे आने लग जाते हैं, ठीक है, तो उसमें उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून फॉर यूज ऑफ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग सिल्क. इस प्रोसेस को बोलते हैं रीलिंग द सिल्क. द रीलिंग इज डन इन अ स्पेशल मशीन which unwind the threads of fibers of silk from the cocoon. The silk fiber are then spun into silk thread, which are woven into silk cloth by the weaver. पूरी सिल्क हमें मिल के आ गई, तो उसमें क्या किया था कि रीलिंग प्रोसेस हो गया, रीलिंग मशीन्स के थ्रू, which unwind मतलब अनवाइंड मतलब जो खुले हुए थ्रेड्स हैं उसको क्या करना हमने, सिल्क फाइबर देन स्पिन इनटू लाइक सिल्क थ्रेड्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको वीवर्स मतलब एक प्रॉपर वे में उसको रोल करते हैं, बुनते हैं. जो आगे के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सिल्क हमें मिलने के बाद वो लोग करते हैं. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत इजी समझ में आया होगा. कुछ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी वेरी क्लियरली. इसमें कुकून्स कीवर्ड्स वी हैव डन, फ्लीस, रीलिंग, स्कोरिंग, सेरिकल्चर, ये प्रोसेस हमने जो पढ़े थे उसमें सारे ऐसे हैं, आप याद रखिए. सिल्क मोथ क्या होती है, सिल्कवॉर्म शॉर्टिंग, ठीक है. व्हाट यू हैव लर्न, एक ब्रीफ रिकैप करते हैं. Silk comes from silkworm and wool from sheep, goat, yak. Hence the silk and wool are animal fiber. ये animal fibers हैं, हम जानते हैं. The hairs of camel, llama and the alpaca are also processed to yield wool. In India, the mostly sheep are reared for getting wool. ठीक है. Sheep hair is a shear from the body, coat, short, dried, dyed, spoon and woolen to yield wool. Silkworm are caterpillar of silk moth, हम जानते हैं ये silkworm are caterpillar of silk moth है, ठीक है. During this life cycle, the worm spin cocoon of silk fiber. The silk fiber are made of a protein, as we know. Silk fibers are cocoon are taken out and reeled into silk thread. पूरा process होने के बाद what we get, silk thread. The weavers weave silk thread into silk cloth. Class, we have done this chapter. Exercise you have, प्लीज इस एक्सरसाइज को आप करिए. अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी. एक्सरसाइज इज अ वेरी इजी. ओके क्लास, बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द पेज. थैंक यू सो मच.